व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 23वां सर्ग और रावण का पुनः मारीच के आश्रम में जाना और सीता हरण का अपना प्रयोजन रावण को निवेदित करना बताना। ये प्रसंग चल रहा है इस सर्ग में। तो आज आगे पढ़े, कुछ पूछना है किसी को पीछे से? आगे चलते हैं, कई दिन हो गए ना पढ़े। तो इन्होंने जब अपना प्लान बताया कि आपकी मेरे को इस कार्य में ये सहायता चाहिए कि आप स्वर्ण के मृग बन जाएं और उसके ऊपर चांदी के चिन्ह हो, बिंदु हो, तो आपको पकड़ने के लिए जरूर सीता माता श्री राम से और लक्ष्मण जी से कहेंगी और फिर आप आगे आगे भागते जाना, उन दोनों को दूर ले जाना जंगल में, और फिर मैं आराम से सीता माता का हरण कर लूंगा। तो बड़ा सुंदर है प्लान तो इनका। तो अब ये क्या रिएक्ट करते हैं तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तस्य राम कथां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मन शुष्कं संभवद वक्त्रं परित्रस्तो बभूवः। तो उनके इन वचनों को सुनकर के जो महात्मा मारीच हैं वो शुष्कम समभवत। देखो, जो भी तपस्या करेगा वो चाहे असुर कुल में पैदा हुआ हो, चाहे मनुष्य कुल में पैदा हुआ हो, चाहे कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी जाति कुल वंश खानदान में, तो उनकी बातें ना एक जैसी सी ही मिलेंगी। साधक साधकों की बातें एक जैसी ही मिलती हैं। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत एक ही होता है, सब वहीं पहुंचते हैं उसी सत के ऊपर, लेकिन उनके कहने के तरीके विविध प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार से कहते हैं। तो बस सुनने वाले हैं वो उन्हीं शब्दों को पकड़ करके नए नए मत पंथ संप्रदाय घड़ लेते हैं कि हमारे गुरुजी ने ऐसे कहा है तो ऐसा ही है। इससे एक शब्द भी या एक अक्षर भी इधर या इधर होगा तो सत्य नहीं है। तो अब ये यद्यपि असुर कुल में पैदा हुए हैं लेकिन जंगल में रह करके अपनी तपस्या करते हैं आश्रम बना करके, तो इनको भी ये गलत बातें गलत ही लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही इनको। तो मतलब ये शोक्ड हो गए कि क्या प्लान बना रहे हैं श्री राम के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, सीता माता के लिए, और ये क्या बोल क्या रहे हैं। जब इन्होंने निंदा की इतनी तो इनका क्या हुआ,
वक्त्रम शुष्कम समभवत। शरीर सूख गया, मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। कि कोई व्यक्ति इतने उच्च आदर्श व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द भी प्रयोग कर सकता है क्या? और किसी इतने अच्छे भले व्यक्ति की शरणागति में जाने की बजाय, उनका आशीर्वाद लेने की बजाय उनकी पत्नी को चुराने का प्लान बना सकता है क्या? तो ये बड़े हतप्रभ रह गई, बड़े शोक्ड हो गई। शुष्कम समभवद वक्त्रम परित्रस्तो बभुवः, संत्रस्त हो गई। परित्रस्त, चारों तरफ से त्रस्त हो जाना, मतलब भयभीत हो गई कि ये होने वाला क्या है, किस व्यक्ति ने इनको ये सलाह दे दी। क्योंकि एक बार तो आकर के इन्होंने यही कहा था, तो उन्होंने वापस भेज दिया था समझा करके। अब फिर इनकी बहन ने वही। तो जब आदमी का कोई पिछले जन्मों का वो प्रारब्ध कर्म आगे आता है ना, तो फिर बार बार उसके सामने वैसी वैसी घटनाएं आती हैं जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं, और फिर वो कोई ना कोई बहाना बन के उसको दंड मिलना ही होता है। बहुत कम होते हैं जो उसको समझ जाते हैं और उसको चुपचाप सहन करके आगे बढ़ जाते हैं, मतलब उसको आगे और बढ़ने नहीं देते हैं उस बुरे प्रारब्ध कर्म को। और नहीं तो सामान्य रूप से तो ये होता है कि बुरे प्रारब्ध के कारण बुरे निर्णय, फिर बुरे कर्म, फिर उनके बुरे संस्कार बनेंगे, फिर वही प्रारब्ध बनेगा, कर्माशय बनेगा, फिर वही बुरे कर्म, फिर वही बुरे निर्णय। चक्र टूटता नहीं है, चलता ही रहता है सामान्य रूप से। तो कोई बहुत जागरूक हो तो फिर वो कोई बड़े से बड़ी प्रतिकूलता के उपस्थित होने पर यही सोचेगा कि जरूर पीछे कुछ ना कुछ कोई गलत कार्य हुआ होगा हमारे माध्यम से किसी भी जन्म में, उसी का ये इतना बुरा फल है। लेकिन आगे अब और इसको बढ़ाना नहीं है, इस बैलेंस को यहीं पर ही हमें जीरो कर देना है और आगे नहीं बढ़ाना है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे को तंग करता है, अपमान करता है, सताता है, होगा कोई आपका पीछे के जन्मों का, पर अब इसको खत्म करो। क्योंकि अब आप फिर हम रिएक्ट करते हैं, वो फिर बढ़ेगा, फिर उसका फल आएगा, तो ये तो अंतहीन यात्रा बन जाती है फिर। तो यहाँ पर ये फिर दोबारा आ गए अपनी बहन के कहने से, क्योंकि रावण का भी पाप काफी बढ़ चुका था, तो इनको अब दंड मिलना सुनिश्चित है। हाँ, अगर ये इसको पहचान पाते और मारीच के कहने से ही यहीं पर ही इस बात को समाप्त कर देते, तो शायद फिर इतिहास कुछ और होता, राक्षसों का भी और श्री राम के परिवार का भी। तो ये उनको आंसर दे रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं हितकारी। एक उपदेश होता है जो अच्छा लगने वाला होता है, एक उपदेश होता है जो अच्छा भले ना लगे पर हितकारी होता है। दो प्रकार के मित्र मिलेंगे इस संसार में। एक मित्र वो होते हैं कि जो हमें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, लेकिन बहुत ही आकर्षक ढंग से ले जाते हैं। ऐसे गाने सुनाएंगे हमें, ऐसे शब्द सुनाएंगे, ऐसे चित्र दिखाएंगे, ऐसे कपड़े दिखाएंगे, ये पहनो, और वो देखने में अच्छा लगता है हमारे को, और वो फिर उसको महिमा मंडित भी इतना कर देते हैं, तो हमें लगता है ये हमारे कितने बड़े हितैषी हैं। और दूसरे वो होते हैं जो हितकारी होते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी, जितने भी फास्ट फूड हैं उनका जो मसाला आदि डेवलप किया जाता है, लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च करती हैं कंपनियां उस पर। यहाँ आए थे एक व्यक्ति, वो एक टेस्ट करने की ना उनको वो थी, भगवान की तरफ से गॉड गिफ्ट थी, तो टेस्ट उन्होंने कितने मसाले डेवलप करवाए थे, लाखों करोड़ रुपए कमा रखे। तो वो इतना बढ़िया मसाला तैयार करवा लेते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने वो चीज खाई तो बार बार खाने की इच्छा होती है। जो भी फास्ट फूड खाते हैं ना, तो हमने तो खाया तो नहीं, लेकिन जिन्होंने खाया उन्होंने बताया, बोल जी हम ऐसा मसाला बनाते हैं। अभी यूरोप में गए तब वहाँ भी एक दो व्यक्तियों ने बताया
कि उसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि एक बार व्यक्ति खाएगा तो बार बार खाने की इच्छा होती है उसको। तो ये भोग आदि जो हैं, गलत चीजें हैं, वो इतना आकर्षक करके, उसका इतना ग्लैमर प्रस्तुत करके तब समक्ष रखा जाता है। तो वो अच्छे तो बहुत लगते हैं लेकिन वो हितकारी नहीं होते। दूसरी तरफ लौकी तोरी आदि जो हितकारी तो बहुत हैं, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो आहार की चीजें हों, व्यवहार की चीजें हों, तो कुछ चीजें होती हैं हितकारी, कुछ होती हैं अच्छी लगने वाली। तो इसी को ही उसमें उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कहा है। प्रिय लगने वाला, प्रेय मार्ग वो अलग है। प्रिय तो लगता है लेकिन पहुंचाता कहीं भी नहीं है, बल्कि उल्टा पतन करता है। एक है श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग प्रारंभ में विष जैसे लगता है, परिणाम में अमृत आता है। प्रेय मार्ग प्रारंभ में अमृत जैसे लगता है, अमृत तुल्य, परिणाम में विष जैसा फल देने वाला होता है। तो ऐसा ही शायद इनको मारीच का जो हितोपदेश है, तो ये शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इनकी बहन ने सपने दिखाए वो हितकारी नहीं है, लेकिन इनको बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जो मारीच जी इनको उपदेश दे रहे हैं ये इनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन है तो हितकारी। हम कैसे आगे बढ़ जाते हैं गलत चीजों में, तो उसका एक वो है, एक ट्रैक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वर सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्यस्तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः न नूनं बुध्यसे रामं महावीर्यं गुणोत्तमम् अयुक्तश्चारश्चपलो महेन्द्र वरुणोपमम् न च पित्रा परित्यक्तो नामर्याद कथञ्चन न लुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः न च धर्मगुणैर्हीन कौसल्यानन्द न तीक्ष्णो न च भूतानां सर्वेषां हिते रतः न राम कर्कश तात न विद्वान् न जितेन्द्रियः अनृतं दुश्रुतं चैव नैवं त्वं वक्तुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारदः मारीचः प्रत्युवाच। राक्षसों के जो राजा हैं रावण, और बोलने में जो बड़े कुशल हैं, वाक्य विशारद हैं, तो उनकी बात को सुन करके वाक्य विशारद मारीचः, ये भी बोलने में बड़े चतुर हैं, कुशल हैं, ऐसे मारीच ने उनको कहा, प्रत्युवाच उनको आंसर दिया, सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, जो सतत प्रिय बोलने वाले, मतलब जो हमें प्रिय लगे, चापलूसी करने वाले कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो सतत जो हमारी चाटुकारिता करते हैं ऐसे लोग सुलभ होते हैं, आसानी से मिल जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के पास थोड़ा धन आ जाए तो इकट्ठे हो जाते हैं दो चार उनके आसपास। किसी व्यक्ति के पास कोई पद प्रतिष्ठा आ जाए, किसी व्यक्ति को किसी बड़े व्यक्ति का आश्रय मिल जाए, मान लो किसी सीएम पीएम का, राष्ट्रपति का आश्रय मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो उसके पास भी लोग आ जाएंगे कि भाई ये मेरा काम करवा सकता है। किसी गुरु का आश्रय मिल जाए किसी को, वे गुरु जी का इनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद का हाथ बना रहता है, तो उनके पास लोग आ जाते हैं उनकी चापलूसी करने वाले, और फिर वो भी मतलब उसको ये अपने गुण ही समझने लग जाते हैं, उनको अच्छा लगता है जो प्रशंसा करते हैं वो। तो ऐसे लोग सुलभ हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य, लेकिन वास्तव में जो पथ्य होता है, पथ्य मतलब औषधि होती है, वो कैसी होती है?
अप्रिय, प्रिय नहीं लगती। अब जो उसका ज्वर का काढ़ा है, क्या नाम है, ज्वरनाशक। ज्वरनाशक क्वाथ किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगता वो, लेकिन पथ्य है, अंदर के पूरे ज्वर को निकाल देता है। पथ्यस्य तु अप्रियस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ है। वक्ता भी दुर्लभ है, श्रोता भी दुर्लभ है। जैसे कठोपनिषद में कहा था ना यमाचार्य ने नचिकेता को कि इस विद्या का वक्ता भी दुर्लभ है, क्योंकि वक्ता कौन होगा उस विद्या का? जिसने उस विद्या को जाना है, जो उसका ज्ञाता है, जो उसका आचार्य है। वास्तव में वहां भी वो प्राण विद्या ही है जो रहस्य विद्या है। और उसका श्रोता, उसकी आवश्यकता किसको है? किसकी रुचि होगी ऐसी विद्याओं को, अध्यात्म विद्याओं को सुनने की? बहुत कम। वही बात यहाँ पर मारीच कह रहे हैं कि जो अप्रिय लगती है लेकिन पथ्य होता है, वो औषधि की तरह होता है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाले वो वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य या ऐसे उपदेश का वक्ता श्रोता च दुर्लभ। पहले बात तो कोई बोलता नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे के सामने किसी दूसरे की निंदा करता है। अब उसको कहो कि भाई तू उसी को बता देना, बोले अपना सिर फुड़वाना है उसको कह करके, सुनेगा थोड़े ही वो। तो जब वो सुनेगा नहीं और इसको कहने से कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो फायदा क्या है टाइम वेस्ट करने का? या तो कि आप ये चाहते हो कि ये चीज उस व्यक्ति से हट जाए तो उसी को बुला के बोलिए, आप हिम्मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपसे नाराज ही हो जाएगा ना, हो जाने तो कोई बात नहीं है। आपके मन में तो एक हित की भावना है ना, और यदि नाराज होकर के भी उसने अपने उस दोष को हटा लिया तो आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा। और या तो फिर बोलो ही मत। तो इसका वक्ता भी दुर्लभ होता है, व्यक्ति बोलता नहीं है उसके सामने, दूसरों के सामने बोलता है, उससे कोई परिणाम आता नहीं है। और श्रोता चे, मान लो कोई बोल भी दे तो सुनने वाला भी दुर्लभ है फिर, क्योंकि अच्छी बात, अपने हित की बात, किसी अनुशासन की बात, वो अच्छी नहीं लगती हमें सुनने में। गुरुजन जब बताते हैं, हमारे बड़े जब बताते हैं, तो मजबूरी तो होती है कि भाई वो सुना रहे हैं तो भाग के जाएं कहाँ, खड़ा तो रहना पड़ेगा, तो गर्दन झुका के खड़े तो रहते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाने देते हैं उस चीज को। हम पूरा अंदर अंदर से रिएक्ट कर रहे होते हैं। मैंने देखा एक बहन को, उसकी परीक्षा थी, तो मैंने कहा पढ़ाई कर लो आप, कोई उसका सरकारी टेस्ट था, इनका पढ़ाई कर लो, ये तो कभी 10-15 साल में कभी एक बार निकलता है ये मौका। अब एक बार आप चूक गई तो कभी 10-15 साल के बाद ही निकलेगी ये वैकेंसी। तो उसको ना समझ में आई। फिर मैंने और थोड़ा जोर दे के बताया, मैंने कहा आपको आवश्यकता है, आप इसकी तैयारी कर लो, नहीं तो बाद में आपको ये मौका हाथ में आएगा नहीं, क्योंकि 15 साल के बाद आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपने जो पढ़ाई की है वो भी भूल चुकी होंगी, आप अभी अभी तो फिनिश हुई है डिग्री, तो तैयारी कर लो। तो ज्यादा जोर दे के कहा तो बोले ठीक है तो जी कर लेती हूँ, लेकिन मन मन में ऐसे सोच लिया कि मुझे ये परीक्षा पास करनी नहीं है। आप लोगों में होता है ना, हम बोलते हैं भाई शास्त्र याद कर लो, अपनी इच्छा से शास्त्र स्मरण कौन कौन करना चाहते हैं, तो 5-4 हाथ उठते हैं, बाकी उठाते ही नहीं। फिर कहना पड़ता है कि नहीं कंपलसरी है, यहाँ सबको करना ही है, तो फिर तो मजबूरी होगी, वे रहना तो यही है, तो किताब लेके तो सुबह बैठना पड़ेगा ग्राउंड में। लेकिन कुछ कुछ विद्यार्थी इतने महापुरुष होते हैं कि बोले चाहे आप एक के ऊपर एक 4 किताब रख दो और चाहे 8 घंटे बिठा लो, हमें 8 शब्द भी याद करने ही नहीं है। बोल जी लेके बैठा हूं, याद हो ही नहीं रहा, सुबह से बैठा हूं। अब बताओ और क्या कर सकता है बाहर वाला आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता है। अच्छी स्थिति तो ये है कि यहां किसी को कहना ही ना पड़े, खुद ही व्यक्ति में ये जागरूकता हो कि भाई जब हम इस स्थान पे रहते हैं,
इतने बड़े गुरु के सानिध्य में रहते हैं और आप में से ज्यादातर तो सन्यासी और सन्यासिनी ही हैं, तो उनका तो एकमात्र ध्येय ही यही है। तो अच्छी बात तो ये कि कहना ही ना पड़े, खुद व्यक्ति में ये होना चाहिए। मैं तो जिस दिन घर से निकली थी, मेरी तो 20 वर्ष की उम्र थी, तब बीए करके निकली थी मैं, और मेरे को घर में रहते हुए ये इच्छा थी कि मैं अपने ऋषियों के ग्रंथों को पढूं। वेद क्या है, दर्शन क्या है, उपनिषद क्या है, गीता क्या है, ये हम पढ़ें, हम जानें, देखें। और फिर जब जबरदस्ती करके घर से गुरुकुल में आए तो गुरुकुल में आते बोले पहले व्याकरण पढ़ो तब दूसरा समझ में आएगा। अब 20 साल की उम्र में पंचोपदेश याद करना और याद रखना दोनों बातें अलग हैं। सुना तो सकता है व्यक्ति 30, 40, 50 सूत्र करके, फिर अगले दिन उसको याद रखना भी याद करके, लेकिन ये मन में एक ऐसे संकल्प था और ऐसे कोई याद करवाने वाला था नहीं। केवल 1 घंटा मिलता था मेरे को तो सुबह 3 बजे से 4 बजे तक, बस उस 1 घंटे में, वो भी मैं खुद, बाकी सब 4 बजे उठते थे गुरुकुल में, मेरी तो आते ही ड्यूटी लगा दी गुरुकुल में। वो हरियाणा में गुरुकुल था, ये यहाँ वाला गुरुकुल नहीं था उस समय, तो 90 की बात है। तो मैं बीए करके आई थी तो छोटे बच्चों को पढ़ाने में ड्यूटी लगा दी, 8 घंटे भर दी मेरी, 8 घंटे पढ़ाओ सुबह 9 से 4 तक, और सुबह शाम गाय की सेवा, उसका दूध निकालना 3-4 गायों का, फिर यज्ञ और संध्या करवाना, सुबह यज्ञ करवाना, शाम को संध्या करवाना। 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। रात को 9 बजे सब बच्चों को मंत्र पाठ करवा करके सुलाने के बाद 9:30 मिलता। अब 3:30 बजे से उठा हुआ व्यक्ति 9:30 के बाद तो क्या ही पढ़ लेगा, तो पढ़ने भी लगते तो तुरंत नींद आ जाती थी फिर। पर 1 घंटे में ही अपना याद कर करके, तो खैर वहां तो मैं 1 वर्ष ही रही, उसके बाद फिर दूसरे गुरुकुल में जाके पढ़ाई की। बस इतना मैं हिंट करना चाहती हूँ कि खुद इच्छा होनी चाहिए कि अपने ऋषियों के उन विरासत को, जो उन्होंने सारी सारी जिंदगी एक एक पल संयम का जीवन जी करके जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था, वो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, और हम कितने दुर्भाग्यशाली उसकी तरफ झांकते ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते। भाई आप उसको याद कर लोगे, उसकी व्याख्या को, भाष्य को पढ़ लोगे, कितना अच्छा हो जाएगा। और उस विरासत को आप नहीं संभालोगे तो संभालेगा कौन? अच्छे व्यक्ति यदि अच्छे काम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? सृष्टि के आदि में जिन ऋषियों ने तप किया, पुरुषार्थ किया, आध्यात्मिक जीवन जिया, संयम का जीवन जिया, उनके हृदय में भगवान की प्रेरणा से, भागवत प्रेरणा से उन ग्रंथों की अभिव्यक्ति हुई, प्रकटीकरण हुआ। और तब से लेके आज तक कोई ना कोई तो ऐसे तपस्वी होते आए जिन्होंने इस परंपरा को यहाँ तक लाया, हमारे तक। नहीं तो बीच में लुप्त हो जाती, कोई भी नहीं होता तब तो आज हमारा भी फर्ज है भी अब इस परंपरा को आगे ले जाना, परंपरा को। तो हम दूसरे का इंतजार क्यों करेंगे? कोई और पैदा हो, वो पंचोपदेश भी याद कर ले, दर्शन भी याद कर ले, फिर इनको भाष्य को पढ़ भी ले, और ये ऐसे चलता रहे, मतलब ये यहीं समाप्त हो जाए, ऐसा तो कौन चाहेगा? चाहता है आप में से कोई? ये बस बहुत चल रही है वैदिक परंपरा, ये वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत सब अभी स्वाहा, ऐसा कोई चाहेगा? जैसा तो सोच भी नहीं सकते, तो फिर कौन बचाएगा? ये तड़फ हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। इस देश को आरोग्य कौन देगा, ऐसा सोच करके महाराज जी सुबह 3:30 से रात को 10 बजे तक परम पुरुषार्थ करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री सुबह से लेकर के रात तक परम पुरुषार्थ करते हैं। तो 2 ही व्यक्ति क्यों करते हैं? और भी तो यहाँ पतंजलि योग पीठ में कितने लोग रहते हैं, तो वो तड़फ 2 के हृदय में ही क्यों है? सब में होनी चाहिए। और कम से कम जो उनका अनुसरण करने वाले हैं साधु साध्वी, उनमें तो जरूर ही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ को ऐसा होता है कि ऐसी जिद्द करके बैठ जाते हैं कि हमें तो याद करना ही नहीं। अब उनको कौन कराएगा बताओ?
कोई भी नहीं करा सकता है। और 5-7 साल ऐसे ही मतलब यहाँ पर ढीठ पने में ही गुजार देते हैं, फिर आगे वो किसी काम के तो होते नहीं है, फिर उनको इधर उधर किसी सेवा में लगाए तो फिर वहां से भाग जाते हैं। अब भागने के बाद वो समाज भी स्वीकार करता नहीं है। बोलिए गया था साधु बनने के लिए, आ गया किसी काम का नहीं है। फिर घर वाले भी दुत्कारते हैं कि तेरे को जब इसी घर में ही मरना था तो गया क्यों था, यहाँ रहता तो टाइम पे तेरा ब्याह शादी तो कर देते, कहीं नौकरी तो लग जाता। अब घर वाले भी दुत्कारते हैं, फिर भाग के यहाँ आता है, बोल जी गलती हो गई अब रख लो। यहाँ वाले रखते नहीं है, जाने वाले को हम रखते नहीं है, भागो यहाँ से। अब सारी जिंदगी परेशान होने के सिवाय और कुछ बचता नहीं है। और या फिर उस समय फिर प्रबल पुरुषार्थ कोई करे तो शायद वो 5-7 साल में उसको फिर दोबारा कवर अप कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो 5-7 साल के बाद जो करना पड़ेगा उसको यदि आज ही कर लिया जाए तो कितना गौरव और सम्मान मिलेगा और हमारे लिए कितना अच्छा होगा। तो ये बात क्या है, हितकारी है, ये हितोपदेश है। लेकिन हितोपदेश का श्रोता दुर्लभ होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सब श्रोता हैं, इस कक्षा में बैठना तो मजबूरी है भाई, आना ही पड़ेगा। श्रोता कितने हैं वो तो परिणाम बताएगा भाई। तो ऐसे ही मारीच भी कह रही हैं, सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य तो पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इसका वक्ता भी दुर्लभ होता है और श्रोता भी दुर्लभ होता है अच्छी बातों को कहने के लिए। जब महाराज जी बोलते हैं ना बेबाक होकर के मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, ड्रग्स के बारे में, लोग बड़े खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं और जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो तो आपने क्यों नहीं बोला आज तक ये? अगर ये बिल्कुल ठीक ही था तो, क्योंकि उसका वक्ता दुर्लभ है, कौन बोले। शाम तक तो पता नहीं कितने नोटिस आ जाएंगे, मसल देंगे, पीस देंगे, इतने धूर्त होते हैं ये राक्षस। तो उसके लिए भी आत्मिक बल चाहिए। ठीक बात को बोलने के लिए उसका वक्ता सुलभ नहीं है, दुर्लभ होता है ठीक बात बोलने वाला। और श्रोता तो दुर्लभ है ही है, नहीं तो सुनते ही उनको बहुत बुरा लगता है। अंदर अंदर बेशक उनको लगता है कि कह तो ठीक ही रहा है, फिर भी नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो संस्कार बन गए अब। तो अंदर अंदर भले ही रावण को भी ये लग रहा हो कि कह तो ठीक ही रही है मारीच, लेकिन सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सुलभ नहीं है ऐसा उपदेश सुनना। ननूनम बुद्ध से रामम महावीर्यम गुणोत्तम अयुक्तचारः अचपलः महेंद्र वरुणोपमम्। नूनम बुद्ध से रामम, आप निश्चित रूप से राम को जानते नहीं हो। अगर आप जानते तो उनके बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते। रामम नूनम न बुद्ध से, क्योंकि राम कैसे हैं, महावीर्यम गुणोत्तमम। श्री राम तो महावीर्यवान है, बड़े पराक्रमी व्यक्ति हैं। इन्होंने पीछे क्या कहा था श्री राम के बारे में? इन्होंने उनको कहा था कर्कश तीक्ष्ण मूर्खो लुब्धो अजितेंद्रिय। मतलब इससे उल्टा ही कहा था इन्होंने। ये कह रहे हैं कि श्री राम कैसे हैं, महावीर्यम, महापराक्रमी हैं, गुणोन्नतम, उनके गुण बहुत उन्नत हैं, सामान्य गुण नहीं है उनमें, उत्कृष्ट कोटि के गुण हैं उनमें। अयुक्ताचारः, वो अयुक्त आचार वाले नहीं है, बल्कि अच्छे आचरण वाले व्यक्ति हैं वो।